हारे का सहारा एपी सिंह हमारा। बेखौफ अंदाज बेबाक जबान। नमस्कार, मैं मोहसिन खान। वकालत की दुनिया का एक ऐसा नाम जो हाई प्रोफाइल केस को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहा। अब ये जनाब फिर से सुर्खियों में आ गए हैं क्योंकि हाथरस में हुए हादसे के बाद सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के कानूनी बचाव में ये जनाब आकर खड़े हो गए हैं। ये कोई और नहीं है बल्कि निर्भया कांड में दोषियों का केस लड़ने वाले डॉक्टर एपी सिंह हैं। साल 2020 में हाथरस में हुए गैंगरेप के मामले में भी दोषियों को बचाने के लिए एपी सिंह ने जमकर पैरवी की थी। आपको यह भी बता दें कि एपी सिंह की कोर्ट के भीतर दलीलें कुछ अलग हटकर होती हैं। कौन है एपी सिंह, कहां से की है उन्होंने वकालत, एपी सिंह की पूरी कुंडली न्यूज़ 1 इंडिया पर आप बने रहें हमारे साथ। साल 1972 में दिल्ली में जन्मे एपी सिंह ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से वकालत की पढ़ाई की और फिर उसके बाद कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से क्रिमिनोलॉजी में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। करियर की शुरुआत ही एपी सिंह ने विवादित बाबा से की। खुद को भगवान बताने वाले तांत्रिक चंद्रा स्वामी का केस एपी सिंह ने ही लड़ा। यहीं से एपी सिंह के हाई प्रोफाइल केस लड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। साल 2014 बरवाला कांड, जगत गुरु तदव दर्शी महाराज का आश्रम जला दिया गया। 6 अनुयायियों की मौत हो गई और आश्रम की ओर से केस लड़ने के लिए डॉक्टर एपी सिंह की एंट्री हो गई। देश की राजधानी दिल्ली में हुए निर्भया कांड में दोषियों को बचाने के लिए एपी सिंह ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। आरोपियों को फांसी के फंदे से बचाने के लिए एपी सिंह ने तमाम कोशिशें की। कोर्ट में अजीबोगरीब तर्क दिए, लेकिन एपी सिंह आरोपियों को फांसी के फंदे से बचाने में फेल हो गए। साल 2020 में हाथरस में एक महिला के साथ हुए गैंगरेप के मामले में भी दोषियों की ओर से केस लड़ने के लिए कोर्ट में जाकर खड़े हो गए एपी सिंह। दरअसल एपी सिंह के विवादित मुकदमों को लड़ने की फहरिस्त यही खत्म नहीं होती है। पाकिस्तान से भारत आई और लंबे समय तक अखबारों और न्यूज चैनलों की सुर्खियों में रही सीमा हैदर की पैरवी के लिए भी एपी सिंह ही खड़े थे। एक बात तो आईने की तरह साफ हो चुकी है कि एपी सिंह शायद ऐसे ही मामलों की तलाश में रहते हैं जिससे वो चर्चाओं में बने रहें। अब डॉक्टर एपी सिंह सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि का केस लड़ेंगे। हादसे के बाद उन्होंने एक बयान भी जारी किया और कहा कि सत्संग में हादसा असामाजिक तत्वों की वजह से हुआ है। ये एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ। बाबा हादसा होने से पहले ही चले गए थे, यानी एपी सिंह फिर से मैदान में आ गए। दरअसल एपी सिंह की एक खासियत और भी है और वो खासियत ये है कि एपी सिंह की केस लड़ते वक्त कोर्ट के अंदर जो दलीलें होती हैं वो कानूनी दांवपेच के इर्द गिर्द घूमती हैं, जबकि कोर्ट के बाहर एपी सिंह के बयान बड़े अजीबोगरीब होते हैं। निर्भया कांड में दोषियों को फांसी की सजा होने के बाद एपी सिंह ने अदालत के ऊपर ही सवाल खड़ा कर दिया था। इतना ही नहीं, हाथरस में गैंग रेप के मामले में जब दोषियों को सजा दी गई और उनकी एक ना सुनी गई तो एपी सिंह ने तमाम मान मर्यादाओं को ताक पर रख दिया और गैंगरेप पीड़िता को ही सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया था। खैर, कानूनी मदद लेना सबका अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए अनगढ़ बयानबाजी की जाए। एक बार फिर से एपी सिंह बाबा के साथ खड़े हुए हैं और चर्चाएं आम हुए हैं।